दोस्तों एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे ताज़ा तरीन वीडियो में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री वाले पार्ट से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में क्लास अगर 10th की बात करें तो कुल मिला के 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक, 20 नंबर में 4 चैप्टर है हमारे पास। 4 चैप्टर में अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाला चैप्टर हमारा कार्बन वाला, उसमें से 10 नंबर के आते हैं, और जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं उसमें से 10 नंबर के आते हैं। ओवरऑल कुल मिला के केमिस्ट्री में आते हैं आपके पास टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, और 20 नंबर के इन क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो जो हमारे कुछ टॉपिक क्वेश्चन हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जिनको आपको पढ़ के जाएं तो आपको एकदम अच्छे से आपको सब चीज़ें क्लियर हों, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार पेपर में एकदम धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे हम अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, टाइप की अभिक्रियाएं, जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं हो गई हमारी, ठीक, वियोजन अभिक्रियाएं हो गई, उन्हीं में अपघटन अभिक्रियाएं आ जाती हैं हमारी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं आ जाती हैं। ठीक, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो हमारा जो पहला अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। दूसरा जो हमारा अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, कई प्रकार की होती हैं, 2-3-4 टाइप की होती हैं, आप उसको देख लीजिए, हम भी इसको वीडियो में कवर करेंगे कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं। ठीक, वियोजन अभिक्रिया हो गई, ये दो टॉपिक, और साथ में हमको देता है अभिक्रिया को संतुलित करना। क्या देता है? अभिक्रिया को संतुलित करना या अभिक्रिया का संतुलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में पक्का पूछा जाता है। 2-3 नंबर के इस चैप्टर से कुल मिला के आपको हो सकता है 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आए, 2 से 3 नंबर के। ठीक, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है 1 नंबर का ही जाए, 1 नंबर का वो आ जाए। ठीक, लेकिन क्वेश्चन इनसे आएगा जरूर। ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर क्लियर एकदम। पहला चैप्टर में दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक, तो दूसरा अगर हम चैप्टर की बात करें तो हमारा है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल हो गए, क्षार हो गया, और क्या हो गया? लवण। ठीक, तो हमारे दूसरा टॉपिक है, इसमें से भी 2 से 3, या आप कह सकते हैं 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इनमें जो आप क्या करें कि पहले अम्ल, क्षार, इन दोनों की जो भौतिक गुण है ये तो एकदम देख लीजिए। क्या है? अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार के सामान्य गुण। क्या देखनी है आपको? अम्ल एवं क्षार के सामान्य गुण आपको देख के ही जाने हैं, पेपर में अवश्य आता है बहुत एकदम क्वेश्चन कि क्या लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, कौन क्या कर देता है, किसको शरीर में डालने से क्या हो जाता है, कौन छाले पड़ जाते हैं, सब चीज़ें आपको छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपको अवश्य देखे जाएं। प्लस इनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ भी हैं अम्ल क्षार की, कुछ थोड़ी सी 1-2 रासायनिक अभिक्रियाएँ भी आपको मिल जाएंगी, बहुत सिंपल अभिक्रियाएँ हैं, जैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया भी इनकी है कुछ। ठीक, या अभिक्रिया ना कहे कि हम, अगर इसे हम रासायनिक गुण कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, जैसे अम्ल क्षार की बात करें, अम्ल जो होता है धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। ठीक, अम्ल क्षार को साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाता है। तीसरा जो इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा है पीएच का महत्व। क्या है? पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है? पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, इसको आप जरूर देख के जाएं। हमारे लार का पीएच, हमारे ब्लड का पीएच, और भी सारी चीज़ों का जो हम खाते पीते हैं, इनका पीएच हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस लाता है, वही टॉपिक में पूछ जाता है। और लास्ट में हमारे पास कुछ साल्ट आते हैं। साल्ट में भी अगर हम बात करें तो हमारा जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण, और साथ में आप पीओपी, आपके पास साल्ट 4-5 साल्ट आपको दिए गए हैं। ठीक, 5 साल्ट हैं, इसमें आप सभी के सूत्र जो हैं पक्का याद करके जाइए। साथ साथ में विरंजक चूर्ण
और पीओपी, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके एक एक दो दो गुण भी आप जरूर देख के जाएं। ठीक, इन दोनों के आप क्या देख सकते हैं, सूत्र देख सकते हैं। सूत्र आपको सबके देखने हैं, जितने भी साल्ट हैं सबको सूत्र देखने। व्यंजक चूर्ण क्या है, धावन सोडा क्या है, खाने वाला सोडा क्या है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं हम लोग, और पीओपी का फार्मूला क्या है, सबके सूत्र देख के जानने हैं। साथ में दो आप क्या उपयोग देख सकते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से आपसे 3-4 नंबर क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। और तीसरा अगर हम चैप्टर बात करें तीसरे चैप्टर की, तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु। हमारा तीसरा चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु। ठीक, इसमें भी आप क्या कीजिए, पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है धातु धातु के, ये तो आपको एकदम देख के जाने हैं कि कौन सा चमकदार होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा विद्युत का सुचालक है, कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है, ये सब चीज़ें आपको इसमें ज़रूर देख के जानी है। इसमें अगर दूसरा टॉपिक बात करें तो एक निष्कर्षण के लिए आता है भर्जन, अगर हम सही से लिखें इसको तो है अपना भर्जन एवं निस्तापन। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, भर्जन एवं निस्तापन। ठीक, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें जो कि मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और बार बार पेपर में पूछा आता है, वो है सक्रियता श्रेणी। धातुओं की क्या है, सक्रियता श्रेणी एवं इसके अनुप्रयोग। ये भी आप देख के जाइए कि इस श्रेणी जो आपको दी जाती है, एक श्रेणी आपको दी होगी आप किताब में, उसको आप याद कर लीजिए 4-5 कंपाउंड। अगर आप ज़्यादा ना हो सके तो आप जिंक और कॉपर के तो अवश्य याद कर सकें, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो सक्रियता श्रेणी और इसके अनुप्रयोग क्या है ये भी आप देख के अवश्य जाएँ। ठीक, तो ये हमारे 3 चैप्टर हो गए, जिससे कुल मिला के आपको इससे भी आप समझ लीजिए 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर कुल मिला के आप समझ लीजिए कि इन तीनों चैप्टर से आपके 10 नंबर क्वेश्चन बनने तय हैं। ठीक, और अगला जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि उससे 10 नंबर के आते हैं। तो आइए हम देखते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, जाहिर सी बात है ये एक लंबा चैप्टर है, तो इसमें टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आपको जो पढ़ के जाना है वो है कार्बन की सर्वतोमुखी या आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट गुण। कार्बन की सर्वतोमुखी या मुख्य गुण कह सकते हैं, मुख्य विशेषताएं कह सकते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें तो समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप आईयूपीएसी एक जरूर पढ़ के जाएं। एक मतलब आईयूपीएसी आप पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं इसको आपको अवश्य देखे जाना है। इससे 2 नंबर आप एकदम फिक्स मान लीजिए, एकदम 2 नंबर एकदम फिक्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन, या इससे पहले हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमारा जो इथेनॉल है, इथेनॉल एवं एस्टिक एसिड, इथेनॉल एवं एस्टिक अम्ल, इन सब की निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग सब आप पढ़ लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्या कह सकते हैं, निर्माण विधि, निर्माण विधि क्या है, ठीक, प्लस साथ में इनका रासायनिक गुण क्या है,
और साथ ही साथ आप इनके उपयोग भी अवश्य देख के जाएं। पहले तो इसके साथ रिएक्शंस आती थी, सात नंबर जो आता था पहले, तो इसी से आ जाता था 7 नंबर का, लेकिन अब शायद चेंज हो गया है तो हो सकता है ना आए, लेकिन आप निर्माण विधि और उपयोग अवश्य पढ़ के जाएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन। साबुन एवं मिश्रित संरचना जो होती है, साबुन की बनती है पानी में घोलने के बाद, मिश्रित संरचना, ठीक, इसे भी आप देखे जाएं, टिप्पणी करने के लिए इस पर अवश्य आता है। और लास्ट में हमारे पास कार्बन की कुछ अपक्रियाएं आती हैं, जैसे दहन अपक्रिया हो गया, ठीक, विस्थापन अपक्रिया हो गया, और ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गया। कार्बनिक यौगिकों की ये 3 अपक्रियाएं आपको देख के जानी ही है। इन पर टिप्पणी भी आ सकता है या इनके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं, जिससे आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा यहीं से आना है एकदम, आप फिक्स समझ लीजिए। बार बार टॉपिक इसी से पूछे जाते हैं। इनमें IPSC आप एकदम खास ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 नंबर इसी से आप बन जाते हैं, ठीक। तो ये हमारे टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री में बार बार पूछ जाते हैं, तो आप इनको बार बार पढ़ें और आप पूरा भी पढ़ें, क्योंकि अभी तो आपके पास समय है, आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कम पढ़ें, आप आलसी हैं, आलसी बच्चे हैं, तो आप ये इतने चैप्टर या कह सकते हैं इतने टॉपिक आप अवश्य कवर करके जाएं, ठीक। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक। धन्यवाद।